भारत, जिसे दुनिया भर में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, आज न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदारी का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को साकार करते हुए अपने पड़ोसी देशों के डेवलपमेंट में अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारत ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान की है, बल्कि डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड से भी अपने पड़ोसियों को सपोर्ट किया है। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में, और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। श्रीलंका के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका ने इकोनॉमिक क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर्स का सामना किया है, और इस कठिन समय में भारत ने श्रीलंका के लिए एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाई है। क्रेडिट लाइंस के थ्रू $2 बिलियन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रदान किए गए हैं, जिसमें रेलवे सेक्टर के लिए $1.2 मिलियन शामिल है। उवा प्रोविंसेस और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए 4000 घरों का निर्माण किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 172 मिलियन के अलावा भारत ने जाफना कल्चरल सेंटर श्रीलंका को समर्पित किया है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। बांग्लादेश की बात करें तो भारत की साझेदारी मुख्य रूप से कनेक्टिविटी, एनर्जी और ट्रेड पर केंद्रित है। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। अखौरा अगरतला रेल लिंक इसका एक सटीक एग्जाम्पल है, जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बांग्लादेश से जोड़ता है। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी भारत ने बांग्लादेश के लिए मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस परियोजना को $1.6 बिलियन की इंडियन कंसेशनल फाइनेंशियल स्कीम के तहत बनाया गया है। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का एक और एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान, जो लंबे समय से इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहा है, भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। बीजेपी सरकार ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भारत ने सलमा डैम का उद्घाटन किया, जो अफगानिस्तान में इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान को फूड सिक्योरिटी के लिए लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं सप्लाई किए हैं, जिससे भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रीजनल डोनर बन गया है। म्यांमार के साथ भी भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे हैं। मोदी सरकार ने म्यांमार के साथ अपनी साझेदारी को एजुकेशन, ट्रेड, डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्रों में मजबूत किया है। भारत ने म्यांमार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIIT और ACARE में इन्वेस्ट किया है। ये इंस्टीट्यूट्स म्यांमार के युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के लिए भारत ने म्यांमार में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी लागत 989.29 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट म्यांमार के सिटवी पोर्ट को भारत के मिजोरम से जोड़ता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। म्यांमार में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने 1000 टन से ज्यादा डिजास्टर रिलीफ एड प्रोवाइड किया और रिलीफ एड देने वाला पहला देश भी बन गया। भारत ने नेपाल के साथ जयानगर, कुर्था, बर्दिवास रेल लिंक को शुरू किया है, जो नेपाल के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मॉडर्न बनाता है। इसके अलावा भारत ने दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन को शुरू किया है, जो नेपाल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को $1 बिलियन की सहायता प्रदान की। ये सहायता नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। भारत ने मालदीव में 28,000 लोगों को बेनिफिट देने वाला वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो 34 आइलैंड्स को कवर करता है। इसके अलावा भारत ने मालदीव में सबसे लंबे मैनमेड बीच अद्दू सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जो 15 वर्षों में पहली बार इस तरह की परियोजना है। भारत ने मालदीव को डिफेंस के लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, जो मालदीव की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। भूटान और भारत के बीच संबंध हमेशा से ही गहरे रहे हैं। मोदी सरकार ने भूटान के साथ अपनी साझेदारी को हेल्थ, एनर्जी और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किया है। भारत ने भूटान में 141 करोड़ रुपए का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया है, जो लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एनर्जी सेक्टर के लिए मगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जो भूटान की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और दोनों देशों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ावा भी देता है। तो दोस्तों, चाहे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हो या बांग्लादेश की एनर्जी नीड्स हो, अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन हो या म्यांमार का डिजास्टर रिलीफ, नेपाल की कनेक्टिविटी हो या मालदीव का इंफ्रास्ट्रक्चर या भूटान का हेल्थ और एनर्जी सेक्टर, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी साझेदारी को बखूबी निभाया है। ये भारत की नई पहचान है, एक ऐसा देश जो न केवल अपनी प्रगति के लिए बल्कि अपने पड़ोसियों की समृद्धि के लिए भी कमिटेड है। नमस्कार।